भरतपुर विधायक राष्ट्रीय लोक दल के कांग्रेस समर्थित भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष गर्ग द्वारा पत्रकार वार्ता रविवार 5 नवंबर रुचि रेस्टोरेंट में गोवर्धन गेट पर की। मुझे खुशी है, गौरव भी इस बात का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भरतपुर की सीट पिछली बार की तरह गठबंधन के तहत राष्ट्रीय लोक दल को देते हुए और मुझे राष्ट्रीय लोक दल ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का और हमारे लोक दल के राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपको मालूम है, पिछले 5 साल से जो हमारी सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो कल्याणकारी नीतियाँ, कार्यक्रम, फ्लैगशिप योजनाएं, 7 गारंटी जो स्कीम लागू की गई और उनसे आम राहत देने का जो काम किया गया प्रदेश में, उस मॉडल को पूरे देश और दुनिया ने सराहा और उसी मॉडल के आधार पर हम सब पुनः जनता के बीच में, लोकतंत्र में जनता माई बाप होती है और उसका फैसला हम सबको स्वीकार होता है। और ये प्रदेश की जनता बोल रही है कि राज्य में सरकार के पक्ष में बहुत माहौल है और मेरा एक पूरा विश्वास है, जनता के विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हम पुनः सरकार 2023 में बनाएंगे और गठबंधन के तहत कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान में। साथ ही भरतपुर के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में भरतपुर में एक विकास की नई गाथा लिखी गई। पिछले आपने 15 साल देखे हैं और ये वर्तमान 5 साल देखे हैं और ये मेरा मुख्य मुद्दा विकास होगा, भरतपुर का विकास होगा और ये जनता तय करेगी कि विकास के साथ है या अन्य चीज़ों के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भरतपुर में जो 100 रुपये दिए गए जिले में बजट के, उसमें से 35 रुपये भरतपुर विधानसभा क्षेत्र को मिला और मुझे गर्व भी है इस बात का कि इन 5 सालों में जितने कार्यक्रम हुए विकास के, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, बिजली का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, किसी भी मुद्दे को ले लें, सड़कों का मामला हो, सड़कों का पूरा जाल बिछाया गया है। साथ ही चंबल की परियोजना जो गाँव में बिल्कुल नहीं थी उसको पहुँचाया गया है। दूसरी चंबल परियोजना का प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन होकर वर्क ऑर्डर हो गए हैं। उसी के साथ साथ जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को देखें तो एक जो मेरा लक्ष्य था एजुकेशन एंड मेडिकल हब बनाने का, वो एजुकेशन हब के लिए 8 नए कॉलेजों की सौगात भरतपुर विधानसभा क्षेत्र को दी गई है, जिसमें आयुर्वेद कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज, पब्लिक हेल्थ कॉलेज, आयुष का नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल का नर्सिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और पशु विज्ञान महाविद्यालय, यूनानी का हिजामा थेरेपी सेंटर। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स कॉलेज भी जो ग्रामीण क्षेत्र में खोला गया है। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करने के लिए जहाँ 3 या 4 PSC हुआ करती थी भरतपुर में, आज 12 PSC हो गई हैं। विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र की, और 3 CSC हो गई हैं, जिसमें भैनेरा, चिकसाना, सेवर CHC के रूप में कन्वर्ट किया गया है और साथ ही हर 2 विधानसभा पर 1 PSC हो गई है। अगला लक्ष्य मेरा रहेगा कि हर पंचायत हेडक्वार्टर पर 1 PSC खुले। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय, क्योंकि डीग का नया जिला बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो वो डीग में चला गया है और इसी के तहत एक नया विश्वविद्यालय की स्थापना भरतपुर संभागीय मुख्यालय पर हो, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ड्रेनेज का 378 करोड़ का प्रोजेक्ट, जो भरतपुर की सबसे बड़ी समस्या थी। आम जन जो है इससे मतलब था, पानी भरा और पानी की समस्या कहना चाहूँगा कि 378 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो स्वीकृत किया गया और उस 378 करोड़ का कहते हुए गर्व है कि काम शुरू हो चुका है। जब CFC का काम कंप्लीट हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ भरतपुर की एक बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दी है। ये 50-60 साल की प्रॉब्लम को इस आने वाले 1 साल के अंदर जो है निश्चित रूप से मानता हूँ इसको दूर कर दिया जाएगा। पक्का चल रहा है काम, आप देख रहे हैं काफ़ी उससे चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी के तहत एक नई टाउनशिप को लेकर के आने का है, जिसमें बाईपास का निर्माण होगा। ये मेरा रोड मैप है। एजुकेशन हब के रूप में भी मेरा रोड मैप है। मेडिकल हब के रूप में आप 250 बेड का विस्तार आप देख रहे हैं। सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक 10 की घोषणा की गई, जिसमें से 3 शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में जो है वो भी शुरू हो जाएंगे। इस तरह से मेडिकल कॉलेज, मुझे फक्र है इस बात का कि भरतपुर का मेडिकल कॉलेज, नए जितने भी मेडिकल कॉलेज खुले हैं उसमें अब प्रायोरिटी में 6 मेडिकल कॉलेज के बाद 7वां नंबर जो बच्चे प्रायोरिटी देते हैं वो भरतपुर के मेडिकल कॉलेज को देते हैं। मुझे खुशी इस बात की है। साथ ही
डायलिसिस मशीनों का विस्तार, सीटी स्कैन की सुविधा, एमआरआई की सुविधा, सोनोग्राफी की मशीनें बढ़ाई गई हैं। इसके बाद नीकू पीक्यू 80 बेडेड का आप देखेंगे कि आईसीयू टैंक जो डेवलप किया गया है, सेमी आईसीयू डेवलप किया गया है और नया काम चल रहा है और वो जल्दी उसका लोकार्पण कर दिया जाएगा। इसी तरह से शहर को देखें, सौंदर्यीकरण को लेकर के जो पार्कों का जो सौंदर्यीकरण किया गया, गांधी पार्क आपके सामने उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे पार्क है, गौरव पेटी पार्क है, विश्व शास्त्री पार्क है, चौपाटियों का निर्माण किया गया है, मनसा देवी की हाल हुआ करती थी, आज उसको रूप देखिए आप मनसा देवी का, लाइटिंग की व्यवस्था, शहर में जो है रोशनी की व्यवस्था की गई है और कई चीजों को लेकर के कानून व्यवस्था निश्चित रूप से एक रहता है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए हमने अपराध होते हैं निश्चित रूप से, उनको कंट्रोल करने का, आरोपियों को कानून के अनुसार सजा दिलवाने का काम पुलिस प्रशासन ने किया है और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम न्यायपालिका करेगी। इसके साथ साथ 300 सीसीटीवी शहर में अतिरिक्त लगवाए गए, यदि सीसीटीवी सर्वेलेंस बढ़ेगा तो क्राइम पर रोक लगेगी, तो वो भी एक काम किया गया है। इसके अलावा 112 नंबर की जो है पुलिस की जो व्यवस्था और उसको विस्तार किया गया है। इसी तरह से हर पुलिस थाने पर अब 2 गाड़ियां हो गई हैं, जिससे कि पुलिस को सुविधा है, तो कंट्रोल इसलिए पुलिस के माध्यम से हम बेहतर कंट्रोल कर सकें, ये भी हमारा उद्देश्य है। साथ ही क्योंकि भरतपुर एक एनसीआर और टीटी जेड में है, आप जानते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज नहीं लग पाती जो उस तरह की इंडस्ट्रीज हैं, तो उसके लिए हमने विकल्प दिया था कि एजुकेशन और मेडिकल का हब जो है डेवलप करते हुए यहाँ जो बाहर के बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, 4-5 हज़ार बच्चे जब पढ़ेंगे तो रेवेन्यू इनकम यहाँ के लोगों की होगी, इनकम जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ये भी एक लक्ष्य है। इसी तरह से टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, टूरिस्ट हब के रूप में भी एक गोल्डन ट्रायंगल का भरतपुर आता है और घनावट सेंचुरी हमारा एक विरासत है, एक हेरिटेज है, इंटरनेशनल हेरिटेज है, तो उसको लेकर भी मैं कहना चाहूँगा, उस पर भी काम चल रहा है और इसके लिए मैं माननीय विश्वजीत सिंह का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी पैसा टूरिस्ट सेक्टर के माध्यम से जो रिनोवेशन के लिए यहाँ मिला है, गांधी जी का मंदिर आप देख रहे हैं, दूसरे और जो है 25 करोड़ के सौंदर्य का सेवर का कुंडा है, इसके अलावा सालिग्राम का कुंडा है, ब्रजबिहारी कुंडा है, उनका सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसी तरह से 125 करोड़ की सीवरेज का काम भी जो है शुरू हो चुका है, जो 4th फेज का जो है चल रहा है, अमृत योजना का भी काम शुरू हो चुका है। इसी तरह से बताना चाहूँगा लगभग 731 करोड़ के चंबल का 3rd फेज, जिसमें करीब भरतपुर के सारे गाँव को 55 लीटर पर कैपिटा हिसाब से पानी और शहर को 135 लीटर के हिसाब से पानी मिलेगा और ये योजना आने वाले 20 महीने के जो है बंद हो रही है, 20 महीने में कंप्लीट कर दी जाएगी, तो उम्मीद करता हूँ कि पानी की समस्या है वो भी समाधान हो जाएगा। इसी तरह से ERCP आप जानते हैं, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा वो योजना बनाई गई थी, लेकिन राजनीति के तहत उस योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया था और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बार राजस्थान में आए थे गए थे कब इस योजना को स्वीकृत करेंगे, लेकिन नहीं किया। वो हमारा मुख्य मुद्दा है, 13 जिलों के लिए लाइफ लाइन है और भरतपुर में विशेष रूप से लाइफ लाइन है। उसको माननीय मुख्यमंत्री ने बजट के माध्यम से, राज्य बजट के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपये स्वीकृत करके उसका काम शुरू हो चुका है। पहले 23 बांध थे ओरिजिनल ERCP में, अब उन बांधों की संख्या बढ़ा करके 79 कर दी गई, 56 बांध और जोड़ दिए गए, जिससे कि सिंचाई की सुविधाएं भी बढ़े और इसमें मुझे फख्र है कि अजान बांध को भी जोड़ दिया गया। इसी तरह से शहर की एग्रीकल्चर कॉलोनियाँ जहाँ UIT 1 पैसा नहीं लगाती थी, आज मुझे फख्र है इस बात का कहने का, करीब 150 से 200 करोड़ रुपए उन कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में CC निर्माण का कार्य हुआ है। नगर निगम के माध्यम से सारी कॉलोनियों में जो नगर निगम के अधीन आती है वहाँ भी CC निर्माण और डामर सड़क का निर्माण हुआ है। इस तरह से जनता क्लिनिक, जो मेडिकल हब की बात कर रहा था, जनता क्लिनिक ऐसा कंसेप्ट लेके आई थी हमारी सरकार कि जहाँ गरीब लोग रहते हैं, दूर लोग रहते हैं, उनको जनता क्लिनिक के माध्यम से सुविधाएं मिलें और आज 7 जनता क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, 11 खुलने वाले हैं और ऐसी जगह हम लोग खोले हैं जहाँ आम जन है, गरीब लोग हैं या कमजोर वर्ग के लोग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, उनको वो सुविधाएं मिलें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 साल में जो एक विकास के एजेंडा मैंने शुरू में जब 2018 में किया था, उस विकास के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ कमियाँ रहती है, लेकिन मैं एक फख्र के साथ कह सकता हूँ, अगर आकलन किया जाए पूरे राजस्थान की विधानसभा क्षेत्र में, मैं कह सकता हूँ कि भरतपुर में चुनिंदा जो विधानसभा है राजस्थान की, भरतपुर का नंबर उसमें आता है और मुझे ये सब कुछ जो ऊर्जा दी है जनता ने दी है, इस भरतपुर क्षेत्र की समझ सरदारी ने दी है, 3600 कौमों का प्यार विश्वास मेरे साथ रहता है, उसी विश्वास और प्रेम के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और लक्ष्य यही है कि भरतपुर का एक 10 वर्षीय जो मेरा एक रोड मैप है, जो विजन है जिसको लेकर चल रहा हूँ, उसको मैं पूरा कर सकूँ और उस विजन को लेकर के मैं जनता के बीच में हूँ। जनता, मैंने पहले कहा कि लोकतंत्र माई बाप होती है,
निश्चित रूप से उसका फैसला वो स्वीकार होगा और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। और साथ ही मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय जयंत चौधरी जी का, माननीय राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का, सोनिया जी का, हमारे प्रभारी रंधावा जी का, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो है भूटासा जी का, इसके अलावा अन्य सभी सीपी जोशी साहब, सचिन पायलट जी, पूरे कांग्रेस के इतना भंवर जितेंद्र सिंह जी, महाराज हुसैन सिंह जी और भजन लाल जी, सबका पूरा सहयोग यहाँ मिला और मुझे फख्र है इस बात का, उनके सहयोग और उनकी ब्लेसिंग से, शुभकामनाओं से पुनः भरतपुर जिले की मैं उम्मीद करता हूँ सातों की सातों सीटें जो है कांग्रेस गठबंधन सरकार की शुरू है। नामांकन दाखिल